नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एफटी मैकेनिकल ट्रेडर। देखिए, कल के दिन बैंक की निफ्टी का एक्सपायरी है, तो किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंस यहाँ पास से मैं सिस्टम बताने वाला हूँ। इसके पहले आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी रहा है। मैंने बोला था जो 23,722 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पास से कंटिन्यूसली यहाँ पास से मोमेंटम आपको देखने को मिला है, यहाँ पास से ज़बरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ, पहले यहाँ पास से लॉजिक को समझते हैं। कल के दिन भी इस तरह मोमेंटम में भी बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पास बात करते हैं कि मार्केट में जैसे अपन ने यहाँ पास से इस लेवल के आसपास अपन ने लाइव स्ट्रीम किया था और ऑलरेडी अपन ने टेलीग्राम पे बता के रखा था कि 23,722 के ऊपर निकलेगा तो क्यों मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आएगी। सिंपल से पहले समझते हैं। देखो, चार्ट में ध्यानपूर्वक देखोगे तो मार्केट ने कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है एग्जैक्टली 23,750 के पहले 750 के आसपास मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया। आज के दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ, ओपन होते रिजेक्शन ले लिया और फिर इस लेवल के आसपास मार्केट जब रिजेक्शन ले लिया, ऑलरेडी यहाँ पास से बायर बैठे हैं, यहाँ पास बायर बैठे हैं तो मार्केट के पास स्टॉप लॉस है। तो मार्केट इनको यदि नीचे साइड जाना होता, बायर को ट्रैप करना होता तो मार्केट चला जाता सुबह टाइम। और पहली बात, ये गैप आप ओपन नहीं होता, यदि हल्का फुल्का गैप भी ओपन होता तो इसी मोमेंटम को फॉलो करता। लेकिन क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव, तो हमको ट्रेंड के डायरेक्शन में ही सोचना है जब तक सेटअप नहीं बनता। एग्जैक्टली यहाँ पास देखिए मार्केट ने क्या किया, रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद एक कैंडल, तगड़ी कैंडल बनी नीचे साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पास जितने भी सुबह टाइम पोजीशन बना लिए थे कि मार्केट अब जाने वाला ऊपर, अब जाने वाला ऊपर, उस स्टॉप लॉस हंटिंग के द्वारा से यहां पास से बड़ी सी रेड कैंडल आपको दिख रही है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में देखेंगे कि यहां पास से तुरंत मार्केट ने रिकवर भी कर लिया। इसका मतलब कौन बैठा, किसी बड़े ऑपरेटर ने, बड़े प्लेयर का काम है कि ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, मार्केट डाउन होने के बाद तुरंत कवर कर लिया। मतलब यहां पास कौन आया, बायर। अब ऐसा नहीं कि बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई तुरंत मार्केट ऊपर साइड चला जाएगा, मार्केट अभी टाइम पास करेगा, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल सबको दिख रही है, रिटेलर को भी दिख रही है। तो पहले मार्केट परेशान करेगा। हमेशा याद रखिए, यदि रिटेल ट्रेडर की एंट्री हो जाती है किसी भी ट्रेड पे, मार्केट हमेशा उसके अगेंस्ट घूमता ही घूमता है। अब यहां पर से बड़ी सी ग्रीन कैंडल को देख के जितने भी कॉल के साइड एंट्री की उनको निकाला, फिर सोचे मार्केट अब जा रहा है, फिर उनको निकाला। तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम इरिटेट कर दिया लोगों को कि मार्केट अब नीचे आएगा। और फिर देखिए यहां पास से फिर से इस ग्रीन कैंडल को देख के जिसने भी कॉल की एंट्री की थी उनका स्टॉप लॉस यहां पास है। स्टॉप लॉस हंटिंग करने के देखिए ये भी क्या बता रही है, बायर की स्ट्रेंथ बता रही है। जो बड़ा प्लेयर है, जितने भी बाइंग करके बैठे थे, पोजीशन को लॉन्ग करके बैठे थे, उनका स्टॉप लॉस हंटिंग कर दिया, उनको निकाला, फिर तुरंत कवर कर लिया। इसका मतलब ये क्या है कि मार्केट में बायर की स्ट्रेंथ है। फिर मार्केट यहां पास से क्यों नहीं गिरा, क्योंकि नीचे के आते समय छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, और जब ऊपर जा रहा है तो एक ही कैंडल तगड़ी बन रही है। अब यहां पास से क्या हुआ, मार्केट ने रेंज बनाया था, काफी लोगों ने कॉल की पोजीशन बना रही थी, स्टॉप लॉस हंटिंग के द्वारा बनी है। और स्टॉप लॉस जैसे सिस्टम का स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया, तुरंत यहां पास से एक कवर भी कर लिया। यहां पास से देखेंगे तुरंत कवर कर लिया। इसका मतलब क्या है, बायर की स्ट्रेंथ है। मार्केट थोड़ा देर सस्टेन किया, उसके बाद देखिए मूविंग एवरेज को यहां पास से ब्रेकआउट करते हुए क्या कंटिन्यूसली मार्केट यहां पास से एक जबरदस्त मोमेंटम अप साइड गया। ठीक है, और यहाँ पास से देखिए, यहाँ पास से मूविंग एवरेज का जैसे कट अप हुआ, कंटिन्यूसली यहाँ पास से मोमेंटम आपको देखने को मिला। यहाँ पास आप देखेंगे 23,650 का कॉल ऑप्शन जब इस लेवल के आसपास आया था तो इसका प्रीमियम लगभग 20 से 25 रुपये के आसपास था। और ये प्रीमियम देखिए इन द मनी होने के कारण ये प्रीमियम 280-300 के आसपास लमसम गया। मतलब बहुत ही जबरदस्त यहाँ पास से रिटर्न देखने को मिला। ठीक है, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी का यहाँ पास से बात करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जैसे अपन ने बात किया था कि मार्केट 500 के लेवल को ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, 51,750-800 के आसपास होना चाहिए, जो कि मार्केट ने यहां पास से पहला टारगेट अचीव कर लिया है। अब यहां पास से देखिए, यहां पास कौन आया है, बायर आए हैं। यहां पास कौन आया है, बायर आए हैं। ठीक है, जितने भी यहां पास से सेल करके बैठे थे उनको मार्केट ने, बहुत ही वीक हैंड वाले तो निकल गए होंगे, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बैठे होंगे, क्योंकि आप ऑप्शन के चार्ट में देखेंगे अभी उनका प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं मिला जिन्होंने भी इस लेवल के आसपास सेल किया था, क्योंकि मार्केट ने टाइम बिताया है। इस कारण से जिसने भी यहां पास से सेल किया था ना, प्रीमियम डीके की वजह से अभी उनका स्टॉप लॉस अचीव नहीं हुआ। तो यहां पास भले ही ब्रेकआउट मिला है तो मार्केट यहां पास से उनका अचीव नहीं मिला। कल के दिन यहां पास किस तरह ट्रेडिंग करेंगे, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट के केस में तीनों कंडीशन समझेंगे। कल की क्लोजिंग से, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से आज के दिन बैंक निफ्टी ने 250 पॉइंट 250 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली यहां पास से 51,680 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो इस केस में कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यहां पास से देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है। ओके, कल के दिन यहाँ पास देखिए, यहाँ पास से सेलिंग आई थी, यहाँ पास से सेलिंग आई थी। जब मार्केट यहाँ पास से घूमा होगा ना तो वीक हैंड वाले तो निकल गए होंगे। अभी भी प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ पास देने वाले हैं, यहाँ पास से नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा 51,000
यहाँ पास से 51,922 के आसपास इसका सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पास से समझ में आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट यहाँ पास से कंटिन्यूसली मोमेंटम किया। तो कल के दिन यदि मार्केट देखा जाए तो जिस तरह क्लोजिंग हुई है, यदि मार्केट में बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो वहाँ पास से हमको देख के काम करना पड़ेगा। यदि हल्का फुल्का गैप अप मिलता है तो इस केस में अपन बाइंग का ही सेंटीमेंट आइडेंटिफाई करेंगे गैप अप के केस में। सेलिंग के साइड तो यहाँ पास से बनाया नहीं जा सकता। यहाँ पास से देखिए जो भी जिसने भी यहाँ पास से बाइंग किया होगा अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ पास देने वाला है। अभी इसका सपोर्ट यहाँ पास से देखेंगे 51,400 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है हमारे बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पास से हो सकता है मार्केट अपन को परेशान करने के लिए राउंड फिगर नंबर के आसपास आए, जितने भी बायर थे उनको निकाले और फिर मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन यहाँ पास से आप लोग सोचोगे कि मार्केट गिरने वाला, इस केस में यहाँ पास से उठ जाएगा। ये कब का केस है? यदि मार्केट गैप डाउन मिल जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली मोमेंटम मिलता है तो अपन बाइंग का सेंटीमेंट ही रखेंगे। 51,400 के ऊपर अपन बाइंग का ही सेंटीमेंट अभी फिलहाल है। फ्लैट के केस में यहाँ पास से देखा जाए, देखिए मार्केट कंटिन्यूसली मोमेंटम कर दिया है, तो फ्लैट के केस में हमको यहाँ पास से रह के काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पास से अभी मार्केट हो सकता है यहाँ पास से फ्लैट के केस में यहाँ पास से हल्का फुल्का रिजेक्शन लेके नीचे आए और जितने भी यहाँ पास से बिग हैंड वाले बायर जो थे हैं इस लेवल के आसपास पोजीशन बना लिए होंगे तो उनको निकालने के लिए मार्केट यहाँ पास से हल्का फुल्का पोज कर सकता है, मतलब ऊपर से रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पास से देखा जाए तो जो बायर यहाँ पास से जो बाइंग करके बैठा है बहुत अच्छे प्रॉफिट में इस लेवल के आसपास, फ्लैट भी ओपन हो जाता तो ये डरने वाला है नहीं, क्योंकि ये बायर का भी स्टॉप लॉस, ये जितने भी बाइंग करके बैठे ना सब अपना स्टॉप लॉस 51,400 500 के आसपास देने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पास से बाइंग डिप आपको मार्केट में दिख सकती है। 51,600 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कल के दिन कहलाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें 51,888, ठीक है, 51,888 से 922 के आसपास हमारा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है। इसके बाद हमारा राउंड फिगर नंबर 52,000 का राउंड फिगर नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पास से कल के दिन यदि मार्केट 51,600 के लेवल को होल्ड करता है और इंटरडे के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो जितने भी यहाँ पास से सेल करके बैठे हम इनको 52,000 के राउंड फिगर नंबर को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पास से सारी मार्केट आपको बुलिश मोमेंटम में ओवरऑल स्ट्रक्चर की मार्केट की क्लोजिंग हुई है। यदि आप डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पास से समझने की कोशिश करेंगे ना तो चार्ट ठीक ठाक बन रहा है, मार्केट नैरो रेंज में काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ पास से देखेंगे मार्केट में जो ट्रेंड लाइन है तो उसका भी ब्रेकआउट हो रहा है। डब्लू पैटर्न में ऑलरेडी मैंने बताया था कि डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पास से देखेंगे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, इसका भी यहाँ पास से ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद मार्केट ने सस्टेन किया। तो यहाँ पास से मार्केट में एक अच्छी खासी रैली अपसाइड के लिए ओवरऑल यहाँ पास से देखा जाए तो पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पास से कल के दिन यदि मार्केट में फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो जब तक क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो अपन को बाइंग का सेंटीमेंट रखेंगे। 51,500 का राउंड फिगर नंबर से लेके 51,400 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। रेजिस्टेंस की ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, इस बात को नोट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।